बताने वाला हूँ आप लोगों को कि वैकेंसी आ रही है अपने उत्तर प्रदेश में, वो भी जो है बस कंडक्टर की। तो बस कंडक्टर के लिए योग्यता क्या मांगे हैं, मानक क्या है, क्या होना चाहिए आपके पास, कैसी भर्ती है, भर्ती का प्रकार, पदों की संख्या किस तरीके की है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की वैकेंसी है, यूपीएसआरटीसी की, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग। पद का नाम है बस कंडक्टर। कंडक्टर मतलब समझते हैं नहीं? तो पर्ची काटते हैं किराया लेके, यहाँ से मिर्जापुर तक जाना है, 90 रुपया लिए पर्ची काट के आपको खटखट कर मशीन में से दे दिए, ये लो पर्ची। वो होता है बस कंडक्टर, परिचालक जिसको बोलते हैं। योग्यता, इसमें थोड़ी योग्यता के ऊपर बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बहुत लोग का कहना है कि ये क्या मांगा, क्यों मांगा। भाई देखो, वो गवर्नमेंट है, वो जो मांग रहे हैं वो आपको देना जरूरी है। इच्छा हो तो दो, नहीं तो बाहर जाओ, जय श्री राम, कोई मतलब नहीं है। अगर उसने मांगा है कि हमको ये चाहिए, तो अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप फॉर्म मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योग्यता उसकी जो है पेपर में निकला है, न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ सकते हैं, कल के न्यूज़पेपर में है, 31 मई के न्यूज़पेपर में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास प्लस CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर की जो 3 महीने की डिग्री है, NIELIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा संचालित CCC का जो पाठ्यक्रम है उसका कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। इसी पे सवाल उठ रहा है, बहुत लोग कह रहे थे, कमेंट भी हमको कर रहे थे, बाकी हमारे जो क्लासेस चलती हैं, क्लासेस में आके लड़के पूछ रहे हैं कि सर CCC क्या करेगा इसमें। तो देखो भाई, CCC क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये उनकी हेडेक है, अपनी नहीं। उन्होंने कहा है कि हमको चाहिए तो कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए तो उनको चाहिए, फालतू मत मांगेंगे नहीं आपसे। अगर आपके पास है तो आप भरिए, नहीं है तो मत भरिए। और हाँ, अभी ये वैकेंसी आने में लगभग 2 से ढाई महीने फॉर्म भरने में लग जाएगा। अगर किसी ने CCC नहीं किया हो तो आज के आज CCC ऑनलाइन करा लीजिए कहीं से भी, और CCC का एग्ज़ाम देके CCC का सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। इस भर्ती में तो आएगा ही, UPSSC की भी जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें भी CCC अनिवार्य है, तो उसमें भी आपका लग जाएगा। तो आपके लिए फ़ायदा ये, नुकसान नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो एक सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा। फिलहाल इसमें CCC का कोर्स सर्टिफिकेट मांगा है। बहुत लोग कहते हैं क्या काम है, कंडक्टर क्या करेगा CCC। तो देखो भाई, एक सीधा सीधा उदाहरण है, कभी कभी कलुआ नाम का लड़का भी बहुत गोरा होता है, और गोरेलाल नाम का लड़का एकदम कल्लू होता है। तो ये नाम से काम पे मत जाइए। CCC उन्होंने मांगा है, उसका काम क्या है उस पर आप मत जाइए। आपसे मांगा गया है, आप देना हो तो दो, नहीं देना हो तो फॉर्म मत भरो, सीधी सी बात है। तो इसमें इतना विचार विमर्श, तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फालतू में समय नष्ट न करिए आप लोग। अगर किसी के पास हो तो अच्छी बात है, वेल डन है, नहीं है तो आप लोग CCC कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतनमान की बात की जाए तो ₹1.59 पर किलोमीटर आपको मिलेगा। आप 1 किलोमीटर गए, ₹1.59 आपका वेतन बन गया। इसी तरीके से पर डे जितने किलोमीटर आप चलेंगे, जितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी, उसके हिसाब से जोड़ के आपका वेतन आएगा। भर्ती प्रकार, संविदा। संविदा भी कैसी, पहले की संविदा अलग थी, अब की संविदा जब से जैम पोर्टल आ गया भारत सरकार का, तब से संविदा भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का एग्रीमेंट आपको देंगे, 10 साल का एग्रीमेंट देंगे, आपको 3 साल का भी एग्रीमेंट देंगे। जितने साल का एग्रीमेंट दे उनकी हेडेक है, वो आपको देंगे ज्वाइनिंग लेटर के समय। तो ये एग्रीमेंट देने के बाद, एग्रीमेंट लेटर देने के बाद वो चाहते हुए भी आपको निकाल नहीं पाएंगे यदि आपकी कोई गलती नहीं है तो। पहले क्या था, जब मन होता तब हटा देते थे, अब ऐसा नहीं है। इसीलिए संविदा भर्तियों की क्रेज़ भी ज़्यादा बढ़ गया, मांग ज़्यादा बढ़ गई है। संविदा की जो एजेंसियाँ हैं वो भी अपना बहुत सारा जो है प्रक्रियाएं करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जैम पोर्टल के अंतर्गत उनको कराना होता है। सेवा योजना कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। सेवा योजना कार्यालय में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रोजगार कार्यालय में, उसके बाद ही ये फॉर्म भर पाएंगे। जिनके पास सेवा योजना कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आज ही करा लीजिए। 1 से 2 घंटे लगते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं आप, ₹1 इसमें लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साइबर कैफ़े पे जाएंगे, 200 से 250 रुपये आपसे चार्ज कर लेंगे। और अपने से आपको आता है, एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप है आपके पास, कंप्यूटर है, तो अपने से सेवा योजना कार्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। संख्या पदों की 3000 है, 3000 पद आने वाले हैं पूरे यूपी में। यूपी में 3000 पद आएंगे बस कंडक्टर के, सब के सब संविदा पे रहेंगे। 12 पास, इंटरमीडिएट पास प्लस CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप भर सकते हैं। 22 डेज ड्यूटी इन अ मंथ, 1 महीने में आपको 22 दिन की ड्यूटी करनी है। ये बाकायदे उसमें लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है, 1 महीने में आपको 22 दिन की ड्यूटी करनी है। बस कंडक्टर हो जाएगी, अच्छी बात है। कहीं हम भी मिलेंगे तो कम से कम बस पे बैठा के लिए तो चलेंगे, ये तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं सर जी आपको नहीं बैठाएंगे।
तो इसलिए अगर ये भर्ती भरनी हो, अच्छी भर्ती, कोई बुरी भर्ती नहीं है। आगे चल के अगर परमानेंट होने का चांस है तो परमानेंट वही होंगे जो पहले से संविदा पे कार्य कर रहे हैं। तो अगर परमानेंट हो गए तो अच्छा खासा किस्मत बदल गई, 25-30 हज़ार रुपये पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा आप लोग को, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे आप। तो ये भर्ती जो भर लेंगे अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। इंटरमीडिएट पास प्लस CCC होना चाहिए, तभी वो भर्ती भर सकता है। और CCC के अलावा अन्य कोई आपके पास डिग्री है, चाहे बड़ी डिग्री हो, कंप्यूटर में BTech किया हो आपने, CS से किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, BSc IT किया हो, कुछ नहीं लगेगा। कोई डिग्री मान्य नहीं है, ओनली CCC। वो भी NIELIT के द्वारा ही CCC होना चाहिए। बहुत लोग गुजरात वगैरह में बहुत लोग फर्जी CCC छाप के दे रहे हैं। कोई संजय गांधी करके है, कोई राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन है, कहीं का मान्य नहीं है, चाहे जितनी बड़ी संस्था हो, सरकारी संस्था ही क्यों ना हो, कोई मान्यता नहीं है। केवल NIELIT डोएक, जिसका पूरा नाम डोएक है, उसी का सर्टिफिकेट CCC का मान्य है पूरे भारत में, और किसी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नीचे वहाँ नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, आप लोग सेवा आयोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ये फॉर्म आराम से भर पाएंगे। बाकी की जानकारी मैं आपको आगे प्रदान करता रहूँगा। धन्यवाद।